Hello, hello. How are my Snap sisters doing? Sorry, Julia, ignore karo. Had to share something very, very, very profound and something I think that will be a very big eye opener for many of us, including myself. A few days ago, I don't know ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि नहीं, but I think शेयर करनी चाहिए because मुझे तो झटका दिया इस चीज़ ने, और ऐसा झटका दिया ना कि आई नहीं, बंदा कोई रीसेट नहीं करता किसी को, उठा के ऐसे झटका दे और दो चार चमाटे मार दे और वो रीसेट हो जाता है। वैसे रीसेट हो गई हूँ। एक मुझे ऐसा फीलिंग आती है, जब मैं सोचती भी हूँ तो मैं डर जाती हूँ। There was a night, I think मैं बहुत अपसेट थी, समथिंग वॉज गोइंग ऑन एंड आई वाज थिंकिंग और मेरे दिमाग में ना सिनेरियोज बना रही थी कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा मैं कर लेती तो ऐसा होता, अगर मैं इस इंसान ऐसा कर लेती तो शायद इसकी लाइफ में ईजी हो जाता, लाइक इन माई हेड। एंड दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल अराउंड मी, दैट आई वाज थिंकिंग कि अगर ऐसा वो कर लेते या ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, तो इज लाइफ ऐसी डिफरेंट हो जाती। लाइक आई वाज थिंकिंग 100 डिफरेंट सिनेरियोज अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑल एट वंस एक रात को। और ऐसा हुआ कि आई थिंक माई ब्रेन गॉट हीटेड अप, जैसे कंप्यूटर हीट अप नहीं हो जाता, इतना बुरा वाला हीट अप हुआ दैट आई जस्ट क्रैश्ड। I just crashed. I just couldn't, I did not have the capacity to think. I just fell on the bed and I slept. सो गई। मुझे ख्वाब में क्या आता है, इट वॉज नॉट अ ड्रीम बट बड़ा विविड सा ड्रीम था जो मुझे बड़ा क्लियरली याद है, बट कभी मुझे लग रहा था कि इट वॉज नॉट अ ड्रीम और इट वॉज अ ड्रीम, आई डोंट नो व्हाट इट वॉज। समवन इज टॉकिंग टू मी एंड दैट पर्सन टेल्स मी दैट तुम बहुत सोचती हो। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, अगर ऐसा करती तो मैं वैसा होता, तो अगर ये सिनेरियो हम कर लेते तो शायद आज आउटकम डिफरेंट होता। बट इसने क्या कहा मुझे, सच अ आई डोंट नो, इट्स गूज बमी थिंग जो हुआ। उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है तुम शिरक कर रही हो। और मैं इमीडिएटली अपनी ड्रीम में मैं इतना डर गई, मैंने कहा व्हाट द हेल, मैं कहाँ से शिरक कर रही हूँ। उसने कहा हाँ तुम शिरक कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हो। एंड आई एम लाइक नो, लाइक डू यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। आई सेड नो। डू यू नो कि you are not the one who writes destinies, you're not the one who writes लोगों के fates, या आपके fate या किसी की भी fate आप नहीं लिखते हो। तो मैंने कहा 100%। So like then why do you think that if you did something different outcome different होता। वो तो फिर डायरेक्ट शिर्क हो गया ना, because you are thinking that you controlled everything। मैं इतनी डरी हूँ, मैं इतनी डरी हूँ। और वो बार बार मुझे बोल रहा था कि जो तुम इतना वरी करती हो, तुम इतना सोचती हो, तो तुम इसका मतलब है तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें अल्लाह पे भरोसा है, यू हैव टू जस्ट लीव इट, जस्ट मेक अ दुआ, मेक एन एफर्ट टू फिक्स अ थिंग, बट डोंट थिंक दैट यू कंट्रोल एनी थिंग। मैं इतना लाइक आई वुड नॉट से डर के उठी हूँ, बट सिंस दैट डे जब मुझे कोई ख्याल आता है ना, कोई भी चीज़ मुझे अपसेट करती है, आई इमीडिएटली थिंक दैट दैट्स इट, अल्लाह विल डील विद इट, आई एम नो बडी, आई कैन नॉट। एंड वाकई में ये एक तरह से शिरकी हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है एज इंसान कि हम जो है ना बहुत चीज़ें अपने कंट्रोल में, बट कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं। देयर इज़ नथिंग दैट्स इन आवर कंट्रोल, इट्स ऑल इन अल्लाह's कंट्रोल, एंड ही इज़ द वन हु प्लान्स एवरीथिंग। सो आप उस पर भरोसा करो, वट एवर इट इज़, वट एवर योर प्रॉब्लम, एज बिग एज स्मॉल एज इट इज़, हैव फेथ इन अल्लाह, नो दैट ही विल फिक्स थिंग्स फॉर यू। यू कांट डू एनीथिंग, उसकी मर्जी पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी हम, और मैं अपने दिमाग में सोची थी ना कि हाँ शायद मे बी आई स्पीक टू दैट पर्सन, तो मे बी इट विल बिकम ईजी। नो, यू डोंट नीड टू स्पीक टू एनी ह्यूमन, यू डोंट नीड टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनी ह्यूमन, ओनली अल्लाह। क्योंकि वाकई में ये शिरक हो गया। हमें शिरक लगता है कि अगर हम दूसरे खुदा को अल्लाह के साथ खड़ा करते हैं, लेकिन हम इंसानी खुदाओं को भी तो खड़ा करते हैं, अपने मसलों को, अपनी चीज़ों को भी तो हम, आप देखो एक रूप दे देते हैं कि भाई ये दिस इज़ इम्पॉसिबल टू डू, अब इस हर्डल से कोई कैसे क्रॉस करेगा। हाउ आर वी डूइंग दैट? सो वी आर ऑल डूइंग दैट शिरक, नॉट जस्ट मी, क्योंकि मैं अपने आसपास लोगों को देखती हूँ, वो अपनी जब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, होपलेसली जब बात करते हैं, ऐसा साउंड होता है
आसपास के लोगों को देखती हूँ, जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हम समटाइम्स ऐसा लगता है कि भाई ये इम्पॉसिबल है, ये जो चीज़ है, बट हम भूल जाते हैं कि अल्लाह हर इम्पॉसिबल से बड़ा है। अल्लाह का कुन फ़यकून ही हर इम्पॉसिबल से बड़ा है। वो प्रॉब्लम्स हमें कुछ नहीं है, वी आर सो इररेलेवेंट, हमारी प्रॉब्लम्स इतनी इररेलेवेंट है, एंड समहाउ वी थिंक कि हम अपने आप को परेशान करते रहते हैं सोचते हुए कि हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। You try your best, you give your best, you make sincere dua and leave the rest to Allah. Stop worrying, because I feel so कि वो आपका ईमान वीक करता है. The shaitan plays with your head. It makes you a weaker person, and moreover you stop believing in in the magic जो Allah can create in your life, the impossible को possible करने वाला magic. So that person, I think ख्वाब में मैं अपने साथ ही बात कर रही हूँ. I'm talking to my own self, and it was like my inner self telling me, like I'm having a dialogue with my own self only. So I feel that Allah lives within all of us. He is very close to us. There is nothing that's hidden from him. We don't need humans to for anything. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, ask help from Allah and Allah alone. आपको चाहे सुई का धागा चाहिए हो या दुनिया की सबसे बड़ी नेमत चाहिए हो, it's only Allah you can go to, and then have faith in him. Wait, the process, पूरा एक process चल रहा है. हर चीज़ का जो process वो चला रहे हैं, in the process he's trying to teach you something, he's trying to refine you. बहुत शानदार अल्लाह की शान है और बहुत शानदार प्लानिंग है. अगर हम अपनी लाइक ऑन अ लॉन्ग रन अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे मुड़ के देखते हैं, एंड देन वी रियलाइज हाँ ये वेट शायद इस वजह से था. Maybe because he was trying to make us ready for something else, or he was trying to make us mentally ready, or he was trying to make us physically strong, or he was trying to make us emotionally strong, whatever the reason it is. But Allah का प्लान शानदार है और अल्लाह पे बस भरोसा रखो. शिरक से बचो. बाय शिरक आई मीन कि ये ना समझो कि आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो. आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. आप अपना लेवल बेस्ट दे सकते हो. आउटकम इज़ इन अल्लाह's हैंड. एंड देन मेक दुआ फॉर इट टू बी द बेस्ट, बेहतर से बेहतरीन, क्योंकि अल्लाह ने ये भी आपको कहा है कि तुम दुआ तो करो, मैं बेहतर से बेहतरीन कर दूँगा. बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं वो हमारी दुआओं में छुपी हुई हैं, हमारे आसपास के लोगों में, हमारे पेरेंट्स के, हमारी फैमिली के, पीपल हु लव अस, उनकी दुआओं में छुपी हुई हैं. सो जस्ट बी अ गुड पर्सन, ट्राई टू do good to people, it will come back to you, and don't try to think that you are in control of anything, because there's only one Allah and he's the one who controls everything. So yeah, this was a very profound, goosebummy kind of an experience that I went through, and I thought that it's very important that I share it with you girls, and please दुआओं में याद रखें, and इस पे अमल करें ज़रूर, बहुत ज़रूरी है. आई विश मुझे ये बात बहुत पहले किसी ने बताई होती. जो ये एक्स्ट्रा जुड़ियाँ हैं ये ना पड़ी हुई होती मुझ पर. सोचती बहुत ज़्यादा हो. स्टॉप थिंकिंग. मैं डर जाती हूँ. छोटा सा भी मुझे ख्याल आता है ना, समथिंग एज स्मॉल एज मैं कल क्या पकाऊँगी, मैं फ़ौरन से डर जाती हूँ कि कल की कल देखी जाएगी, अल्लाह हेल्प कर देगा, कल देखे. मैं उस लेवल पे आना चाह रही हूँ कि मैं एक एक चीज़ में वरी ना करूँ. जब अल्लाह कहते हैं ना कि तुम बस खुश रहो, तुम बस दुनिया में रहो, enjoy करो, just go in the process, find me, don't worry. By don't worry he means don't worry about anything. He will take care, and he does take care. So please दुआ में याद रखना.